नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे वैशेषिक दर्शन के बारे में। वैशेषिक दर्शन भारतीय दार्शनिक प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है, जिसे महर्षि कणाद द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यह दर्शन विशेष रूप से परमाणु सिद्धांत, पदार्थों की विविधता और द्रव्य गुण, कर्म आदि तत्वों की विस्तृत व्याख्या पर आधारित है। वैशेषिक दर्शन का मुख्य उद्देश्य पदार्थों के स्वभाव और उनके मूल कारणों की व्याख्या करना है। वैशेषिक दर्शन अपने आप में महत्वपूर्ण होने के अतिरिक्त अन्य दर्शनों तथा विद्यास्थानों के प्रतिपाद्य सिद्धांतों के ज्ञान और विश्लेषण में भी बहुत उपकारक है। चूंकि ये दर्शन परिमंडल, पंच महाभूत और भूतों से बने सब पदार्थों का वर्णन करता है, इसलिए वैशेषिक दर्शन विज्ञान मूलक भी माना जाता है। वैशेषिक दार्शनिक के प्रमुख सिद्धांत इस प्रकार हैं। पहला, द्रव्य। यह दर्शन 9 प्रकार के द्रव्यों को मान्यता देता है: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा और मन। दूसरा गुण, वैशेषिक दर्शन 24 गुणों को स्वीकार करता है, जैसे रंग, रूप, गंध, स्वाद, संख्या, परिमाण, संयोग आदि। 3, कर्म। यह 5 प्रकार के कर्मों की बात करता है: ऊर्ध्वगमन, अधोगमन, आकुंचन, प्रसारण और गमन। 4, सामान्य और विशेष। सामान्य का अर्थ है समानता, जैसे सभी मनुष्यों में एक सामान्यता है कि वे सभी मनुष्य हैं। विशेष का मतलब है कि हर व्यक्ति में कुछ अलग विशेषताएं भी होती हैं। 5, परमाणु सिद्धांत, वैशेषिक दर्शन परमाणु सिद्धांत का समर्थन करता है, जिसमें माना जाता है कि सभी भौतिक वस्तुएं परमाणुओं से बनी होती हैं और यही परमाणु सबसे छोटी और अविभाज्य इकाई होते हैं। 6, अध्यक्षता और अनुमान, वैशेषिक दर्शन 2 प्रमुख प्रमाणों को मान्यता देता है: प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष अनुभव, और अनुमान, तर्क के आधार पर ज्ञान। 7, अध्यक्षता। इस दर्शन में मोक्ष को आत्मा की मुक्त अवस्था के रूप में परिभाषित किया गया है, जहां आत्मा सभी दुखों से मुक्त हो जाती है और केवल शुद्ध अस्तित्व में रहती है। वैशेषिक दर्शन में प्रमाण के 2 ही भेद माने गए हैं: प्रत्यक्ष और अनुमान। न्याय परंपरा में प्रवर्तित अन्य 2 प्रमाणों, उपमान और शब्द, का वैशेषिकों ने अनुमान में ही अंतर्भाव किया है। ज्ञान और अज्ञान क्या भेद है? महर्षि कणाद ने ज्ञान की कोई सीधी परिभाषा नहीं बताई। न्याय सूत्र में अक्षपाद गौतम ने ज्ञान को बुद्धि और उपलब्धि का पर्यायवाची माना। प्रशस्तपाद ने ज्ञान के इन पर्यायों में प्रत्यय शब्द को भी जोड़ा। ऐसा प्रतीत होता है कि गौतम, कणाद और प्रशस्तपाद के समय तक ज्ञान के स्थान पर बुद्धि शब्द का प्रयोग होता था। शिवादित्य ने भी आत्माश्रय प्रकाश को बुद्धि कहा है। अतः न्याय वैशेषिक में बुद्धि का जो विश्लेषण किया गया है, उसी को ज्ञान का विश्लेषण मान लेना अनुपयुक्त नहीं होगा। ज्ञान को ही शब्दांतर से प्रमा और विद्या भी कहा जाता है। वैशेषिक में जाता, ज्ञान और झेय को पृथक पृथक माना गया है। महर्षि कणाद ने वैशेषिक सूत्र में द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष और समवाय नामक 6 पदार्थों का निर्देश किया और प्रशस्तपाद प्रभृति भाष्यकारों ने प्राय कणाद के मंतव्य का अनुसरण करते हुए पदार्थों का विश्लेषण किया। शिवादित्य 10वीं शती से पूर्ववर्ती आचार्य चंद्रमति के अतिरिक्त प्राय अन्य सभी प्रख्यात व्याख्याकारों ने पदार्थों की संख्या 6 ही मानी। कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि कणाद ने आरंभ में मूलतः द्रव्य, गुण और कर्म, ये 3 ही पदार्थ माने थे। शेष 3 का प्रवर्तन बाद में हुआ। अधिकतर यही मत प्रचलित है। फिर भी संक्षेपत 6 पदार्थों का परिगणन कणाद ने ही कर दिया था। वैशेषिक सिद्धांतों की परंपरा अति प्राचीन है। महाभारत आदि ग्रंथों में भी इसके तत्व उपलब्ध होते हैं। महात्मा बुद्ध और उनके अनुयायियों के कथनों से भी यह प्रमाणित होता है कि सिद्धांतों के रूप में वैशेषिक का प्रचलन 600 ईस्वी से पहले भी विद्यमान था। महर्षि कणाद ने वैशेषिक सूत्रों का ग्रंथन कब किया, इसके संबंध में अनुसंधाता विद्वान किसी एक तिथि पर अभी तक सहमत नहीं हो पाए, किंतु अब अधिकतर विद्वानों की यह धारणा बनती जा रही है कि कणाद महात्मा बुद्ध के पूर्ववर्ती थे और सिद्धांत के रूप में तो वैशेषिक परंपरा अति प्राचीन काल से ही चली आ रही है। अगर हम वैशेषिक दर्शन के उद्देश्य की बात करें तो इस दर्शन का मुख्य उद्देश्य यह है कि व्यक्ति आत्मज्ञान के माध्यम से संसार के दुखों से मुक्त हो सकता है। इसे अर्थ ज्ञान के माध्यम से समझा जा सकता है, जहां व्यक्ति द्रव्य, गुण, कर्म आदि के वास्तविक स्वरूप को पहचान कर मोक्ष की प्राप्ति करता है। अगर हम वैशेषिक और न्याय दर्शन को एक साथ देखें तो वैशेषिक दर्शन का न्याय दर्शन के साथ घनिष्ठ संबंध है।
दोनों दर्शनों में वस्तुओं के स्वरूप और ज्ञान के साधनों पर गहन चर्चा की गई है। वैशेषिक दर्शन मुख्यतः पदार्थों के भौतिक पहलुओं पर केंद्रित है, जबकि न्याय दर्शन ज्ञान के साधनों और तर्क पर ध्यान केंद्रित करता है। इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको और भी ज्ञानवर्धक जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।